एनसीपी ने बदायूं रेप हत्याकांड में यूपी सरकार से की जल्द जांच की मांग। डीपी त्रिपाठी ने कहा, बिगड़ती कानून व्यवस्था को काबू करे सीएम अखिलेश यादव। नहीं थम रहे यूपी में बलात्कार। ग्रेटर नोएडा में एक महिला को घर से अगवा कर कार में किया गया गैंगरेप। बेहोशी की हालत में सड़क पर फेंककर भागे बदमाश। पीड़ित महिला जिला अस्पताल में भर्ती। हाथरस के थाना सिकंदराराव इलाके में 11 साल की बच्ची के साथ बलात्कार। मानसिक रूप से विक्षिप्त है बच्ची, आरोपी युवक गिरफ्तार। 7 आरसीआर पर बीजेपी महासचिवों की बैठक में पहुंचे राजनाथ सिंह, रामलाल, राजीव प्रताप रूडी, थावरचंद गहलोत, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलाई थी महासचिवों की बैठक। जीत बाद संगठन को और मजबूत करने के दिए निर्देश। मोदी ने बैठक में दिए निर्देश, सरकार के साथ मिलकर काम करे पार्टी, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में करे सहयोग। सूत्रों के हवाले से खबर, जीत की खुशी में बीजेपी अपने कर्मचारियों को देगी 3 महीने का बोनस। कल शाम प्रधानमंत्री से मिलेंगे बीजेपी दफ्तर के कर्मचारी। सूत्रों के हवाले से खबर, एआईएडीएमके सरकार को राज्यसभा में दे सकती है मुद्दों पर आधारित समर्थन। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी की शिक्षा से संबंधित जानकारी लीक करने के आरोप में 5 कर्मचारी नपे। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 5 कर्मचारियों को किया सस्पेंड किए गए कर्मचारी दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के नॉन टीचिंग स्टाफ से हैं जुड़े। सेक्शन ऑफिसर से निचले स्तर के अधिकारी। आरोप है कि लीक हुई जानकारी से ही पता चला स्मृति ईरानी ने डीयू में फर्स्ट ईयर का नहीं दिया था एग्जाम। शिक्षा को लेकर स्मृति ईरानी की आलोचना पर बोले अन्ना, शैक्षणिक शिक्षा ही सब कुछ नहीं, कहा काम करने के लिए 2-4 महीने का दीजिए वक्त, फिर करिए आलोचना। अरे ये है, पहले उनको मौका तो दे दिए। 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना के बाद अगर वो ठीक नहीं काम करते तो फिर इल्जाम लगाइए। एचआरडी मंत्री स्मृति ईरानी ने ट्विटर पर की डीयू के वाइस चांसलर से सस्पेंड कर्मचारियों को बहाल करने की अपील। कहा, सार्वजनिक जीवन में होने के नाते आलोचना के लिए तैयार। बॉडी है दिल्ली यूनिवर्सिटी और मैं एक मंत्री की हैसियत से नहीं बल्कि एक नागरिक की हैसियत से वाइस चांसलर को अपना अपील भिजवा चुकी हूं कि वो कृपया इन ऑफिशियल्स को रीइंस्टेट करें। जब आप राजनीति में हैं तो आपको किसी भी प्रकार के प्रहार अथवा किसी भी प्रकार के क्रिटिसिज्म के लिए ओपन होना चाहिए। सस्पेंड कर्मचारियों को बहाल कराने की अपील पर दिग्विजय सिंह ने किया स्मृति ईरानी का धन्यवाद। दिग्गी ने कहा, अब देश के लोग जान पाएंगे स्मृति की पढ़ाई लिखाई के बारे में। सस्पेंशन पर दिग्विजय सिंह और गिरिराज सिंह में ट्विटर पर छिड़ी जंग। दिग्विजय ने कहा, क्या पारदर्शिता में यकीन रखते हैं मोदी सरकार? गिरिराज ने कहा, आपकी पर्सनल फोटो लीक कर आपकी सरकार ने दिखाई थी पारदर्शिता। भंवरलाल के राहुल पर हमले के बाद बचाव में बोले कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह, भंवरलाल अपना काम करें, हम कर रहे हैं अपना काम। राजस्थान के जो नेता हैं भंवरलाल, उन्होंने भी कहा है कि राहुल जी और सोनिया जी के अलावा भी बहुत सारे ऐसे अनुभवी लीडर हैं जो कांग्रेस में अच्छा है। देखिए, ऐसा है, वो अपना काम करें, हम अपना काम कर रहे हैं। बिजली पर केंद्र और यूपी के बीच ठनी। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल की सफाई। गोयल ने बताया कि केंद्र ने यूपी को दी 100 मेगावाट बिजली। पीयूष गोयल ने ट्विटर पर लिखी पोस्ट, कहा, यूपी सरकार ने की थी 325 मेगावाट बिजली की मांग, 100 मेगावाट बिजली कराई गई उपलब्ध, बाकी 225 मेगावाट बिजली आज कराई जाएगी मुहैया। पीयूष गोयल ने प्रेस रिलीज जारी कर यूपी सरकार पर उठाए सवाल। कहा, पूरा बिजली उत्पादन नहीं ले पा रही है सरकार। 10,100 मेगावाट है यूपी का बिजली उत्पादन, लेकिन इन दिनों केवल 4,500 से 5,500 मेगावाट किया जा रहा है उत्पादन। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने केंद्र के सिर फोड़ा था बिजली कटौती का ठीकरा। कहा था, केंद्र सरकार नहीं दे रही है बिजली। रॉबर्ट वाड्रा की सुरक्षा में कटौती की खबरों के बीच प्रियंका ने एसबीजी डायरेक्टर को लिखी चिट्ठी। प्रियंका ने की मांग, वाड्रा को एयरपोर्ट पर मिलने वाले विशेषाधिकार किए जाएं खत्म। कहा, नहीं है इन सुविधाओं की जरूरत। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद गांधी परिवार को मिली थी एसपीजी सुरक्षा। प्रियंका के साथ रहने पर
वाड्रा को एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच में मिलती है छूट। सिविल एविएशन मंत्री अशोक गजपति राजू ने दिए थे संकेत, वाड्रा को मिलने वाली छूट की समीक्षा करने के दिए थे संकेत। रॉबर्ट वाड्रा के साथ साथ 25 लोगों के सुरक्षा विशेषाधिकार की समीक्षा के कयास, प्रियंका ने पहले ही खेला दांव। एमएनएस चीफ राज ठाकरे की आज मुंबई में रैली, लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद विधानसभा चुनाव की तैयारी। तृणमूल कांग्रेस के संसदीय दल की आज कोलकाता में बैठक, लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल की 34 सीटों पर किया है कब्जा। सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण राज्य मंत्री सुदर्शन भगत के रांची पहुंचने पर जोरदार स्वागत, एयरपोर्ट पर जुड़े तमाम समर्थक। ग्रेटर नोएडा के थाना सूरजपुर में भी गैंगरेप का मामला, लड़की को अगवा कर ले गए थे आरोपी। 4 लोगों के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया केस, अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं। यूपी में 2 दिन में रेप और गैंगरेप की 5 घटना, कानून व्यवस्था पर उठे गंभीर सवाल। महाराष्ट्र के रायगढ़ में बच्चों के साथ दरिंदगी, चंद्र प्रभा चैरिटेबल ट्रस्ट के बाल आश्रम में रहने वाले बच्चों ने लगाया यौन शोषण का आरोप। आश्रम में रहते हैं 32 बच्चे, शिकायत के बाद संस्था चालक अजीत दाभोलकर और केयरटेकर महिला गिरफ्तार। दिल्ली एनसीआर में कल शाम तेज बारिश के साथ आया तूफान, 9 लोगों की हुई मौत। आंधी बारिश से हुए हादसों में दिल्ली में 6 लोगों ने गंवाई जान। आईटीओ में गाड़ियों पर गिरे पेड़, ब्रिज की रेलिंग भी धराशायी। आंधी के साथ आया धूल का गुबार, शाम में ही छाया अंधेरा, करीब 90 किलोमीटर थी हवा की रफ्तार। शुक्रवार के तूफान से चरमराई दिल्ली की बिजली आपूर्ति, द्वारका, विकासपुर, नजफगढ़, पालम, उत्तम नगर सहित कई इलाकों में बिजली आपूर्ति ठप। आज शाम भी मौसम विभाग ने दी आंधी और बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग के मुताबिक कल शाम भी आ सकती है तेज आंधी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बदला मौसम, दिल्ली के साथ साथ हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी यूपी में भी दिखा असर। पाकिस्तान में अभी स्थित है, उसका प्रभाव शुरू हो गया, उसका इम्पैक्ट जम्मू कश्मीर, हिमाचल एरिया में रेनफॉल शुरू हो गया वहाँ। वो है यूपी के एटा में तूफान ने ली एक ही परिवार के 4 लोगों की जान, ट्रैक्टर पर गिरा आंधी से उखड़ा पेड़। दिल्ली में शुक्रवार दिन में 45 डिग्री तक पहुंच गया था पारा, लेकिन बारिश के बाद लोगों ने ली राहत की सांस। दिल्ली समेत एनसीआर में 1 जून तक बारिश के आसार, 3 जून तक कम रहेगा तापमान। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के आगे बढ़ने पर फिर चढ़ेगा पारा। जम्मू के कठुआ में रावी नदी में फंसे 6 लोग, रेस्क्यू ऑपरेशन में खासी मुश्किल। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के घर एंटी करप्शन ब्यूरो का छापा। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मधेश्वर प्रसाद शाह के घर मिली लाखों की नकदी, 3 करोड़ की संपत्ति बरामद। दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में एक महिला की संदिग्ध मौत, पंखे से लटका हुआ था शव। 9 महीने की गर्भवती थी प्रिंसी, पति से होता था झगड़ा, मायके वालों ने पति पर लगाया आरोप। जम्मू में भीषण हादसा, बस स्टैंड के पास स्थित नीलम होटल में लगी आग, 4 लोगों की मौत, 11 जख्मी, 3 की हालत नाजुक। जम्मू के नीलम होटल में सुबह करीब 2 बजे लगी आग, दमकल अधिकारी के मुताबिक ज्यादातर लोगों की मौत दम घुटने से हुई। जम्मू के 3 मंजिला होटल की आग में मरने वाले सारे लोग दूसरे राज्यों के, माना जा रहा है कि माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए ये लोग जम्मू पहुंचे थे। नीलम होटल हादसे में मृतकों के परिवारों को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दी सांत्वना, ट्विटर पर पोस्ट लिख घायलों के जल्द स्वस्थ होने के लिए दुआ की। मुख्यमंत्री उमर ने दिए हादसे की जांच के आदेश, डीसी जम्मू को दी गई है जांच की जिम्मेदारी। गुजरात के आईपीएस अधिकारी डीजी वंजारा आज जेल में रहते होंगे रिटायर, फर्जी एनकाउंटर केस में जेल में है बंद वंजारा। रांची में पकड़े गए डीजीपी और सीएम को जान से मारने की धमकी देने के आरोपी, एक वकील पर भी एसएमएस भेजकर धमकी देने का आरोप। मुंबई के नाइट क्लब में मैनेजर को मारी गोली, मैनेजर ने छेड़खानी का किया था विरोध।
मुंबई के अंधेरी एस्केप क्लब की घटना, आरोपी पेशे से हीरा कारोबारी। अलवर के भिवाड़ी में केमिकल गोदाम में आग, कई किलोमीटर तक धुएं का गुबार। आईपीएल के फाइनल में पहुंची किंग्स 11 पंजाब की टीम, सेकंड क्वालिफायर में चेन्नई सुपर किंग्स को 24 रन से हराया। पंजाब ने 226 रनों का रखा था लक्ष्य, 7 विकेट पर 202 रन ही बना पाई धोनी की टीम। कोलकाता और पंजाब के बीच होगा फाइनल, 1 जून को बैंगलोर में होगी खिताबी भिड़ंत। पंजाब की जीत के हीरो रहे वीरेंद्र सहवाग, 58 गेंदों पर बनाए 122 रन, पारी में 12 चौके और 8 छक्के। शानदार शतक के लिए सहवाग को चुना गया मैन ऑफ द मैच, आईपीएल 7 में किसी भारतीय का यह पहला शतक। पंजाब की तरफ से डेविड मिलर ने भी खेली आतिशी पारी, 19 गेंदों पर बनाए 38 रन। चेन्नई की तरफ से बेकार गई सुरेश रैना की विस्फोटक पारी, 25 गेंदों पर बनाए 87 रन। रैना ने परविंदर अवाना की खूब धुनाई की, अवाना की 10 गेंदों पर रैना ने बनाए 40 रन। काफी महंगे साबित हुए अवाना, 1 ओवर में दिए 33 रन, रैना ने जमाए 2 छक्के और 5 चौके। मैच में अवाना की हुई जबरदस्त धुनाई, 4 ओवर में 59 रन देकर अवाना ने लिए 2 विकेट। सहवाग की विस्फोटक पारी का जवाब नहीं दे पाए धोनी, विकेट पर उनके रहते हार गई चेन्नई सुपर किंग्स टीम। पंजाब के सामने काफी सुस्त नजर आए धोनी, 31 गेंदों पर बनाए 42 रन, 3 चौके और 3 छक्के। गेंदबाजी में चेन्नई के आशीष नेहरा ने बनाए 50, 4 ओवर में 51 रन देकर लिए 2 विकेट। आईपीएल के इतिहास में पंजाब पहली बार फाइनल खेलेगा, जबकि कोलकाता 2012 सीजन का विनर रह चुकी है और दूसरी बार फाइनल खेलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा, सूत्रों के मुताबिक उपाध्यक्ष अमित शाह संभाल सकते हैं कमान। चीन में भूकंप के झटकों से हिला यूनान प्रांत का जिनजियांग काउंटी, रिक्टर पैमाने पर 6.1 आंकी गई भूकंप की तीव्रता। चीन में भूकंप से 34 लोगों के जख्मी होने की खबर, 3 की हालत नाजुक। अमेरिका ने की सीरिया में हुए आत्मघाती हमले में अमेरिकी नागरिक के शामिल होने की पुष्टि, 25 मई को हुआ था हमला। यूट्यूब पर 2 अरब हिट का रिकॉर्ड बनाने के करीब है गंगनम स्टाइल, 1 अरब 99 करोड़ 94 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं गंगनम स्टाइल। चीनी फौजी के मोबाइल कैमरे में कैद हुआ साइबेरियाई बाघ, गश्त के दौरान सामने आ गया था दुर्लभ प्रजाति का ये बाघ।